उत्तर प्रदेश में कप सिरप कांड को लेकर के एक बार फिर से खलबली मच गई है। कप सिरप के सेवन से औरैया में एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। जो सरगना है शुभम जायसवाल, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता है, वाराणसी से, वो विदेश में बैठा हुआ है और वीडियो जारी करके कहता है कि मुझे केवल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब एक एक करके जो मौत की खबरें आ रही हैं, इस जहर के व्यापार में बाहुबलियों के इन्वॉल्व होने के बाद से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उसमें जो प्रशासन है बहुत धीमे तरीके से एक एक कदम रख रहा है, क्योंकि उसको भी बहुत ज्यादा डर है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कप सिरप कांड को लेकर के एक बार फिर से खलबली मच गई है। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि कप सिरप के सेवन से औरैया में एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। लगातार हुई मौतों के बाद से जो खबरें आ रही थी उसमें कहा जा रहा था कि कप सिरप कांड में बड़े बड़े बाहुबली और सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री तक इन्वॉल्व हैं, ऐसे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी सोचिए कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ हैं, कहा जा रहा है कि कार्रवाई काफ़ी धीरे हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो उसका प्रशासन है वो कहता है कि जो कार्रवाई है वो ज़बरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ बाहुबलियों के खिलाफ हो, चाहे इस तरह के कांड में ताबड़तोड़ हो रही है। लेकिन इस मामले में आखिर क्या मजबूरी है सरकार की और उसके प्रशासन की कि कार्रवाई इतनी धीमे हो रही है। कई अभियुक्त पकड़े गए हैं, जैसे अमित सिंह टाटा पकड़ा गया। उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि जो कार्रवाई है वो बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे राज उसने समेट रखे थे और जैसे जैसे राज खुलेंगे वैसे वैसे जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज हो जाएंगी। जो सरगना है शुभम जायसवाल, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आता है, वाराणसी से, वो विदेश में बैठा हुआ है और वीडियो जारी करके कहता है कि मुझे केवल फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए कि जो भाग करके दुबई में बैठा हुआ है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें फर्जी फंसाया जा रहा है, और वो भी इसलिए फंसाया जा रहा है कि कुछ लोग हमसे वसूली करना चाहते थे और हमने उनको पैसा नहीं दिया, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अमित सिंह टाटा की जो बात थी, जौनपुर का रहने वाला अमित सिंह टाटा, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी बाहुबली धनंजय सिंह भी एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाएंगे। बाहुबली धनंजय सिंह ने भी बहुत सारे ट्वीट किया और उसमें धनंजय सिंह ने भी साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच हो। फर्जी तरीके से उनको इस मामले में घसीटा जा रहा है। उसके बाद भी सोचिए, अब ये लग रहा था कि ये सब छटपटाहट है लोगों की और ये जल्दी ही एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने इससे पहले भी बताया कि बड़े बड़े नेता मंत्री और बाहुबली के इन्वॉल्व होने के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी कर सके। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अब इस मामले में जरूर लीपापोती होगी और जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो काफ़ी लोग जो सक्रिय रहे हैं, जिनका संरक्षण सबसे ज़्यादा रहा है, वो पुलिस प्रशासन की पकड़ में नहीं आएंगे। उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव चल रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति आ रही है, अब एक एक करके जो मौत की खबरें आ रही हैं, इस जहर के व्यापार में बाहुबलियों के इन्वॉल्व होने के बाद से कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है उसमें जो प्रशासन है बहुत धीमे तरीके से एक एक कदम रख रहा है, क्योंकि उसको भी बहुत ज़्यादा डर है। तो ये स्थिति जो कप सिरप को लेकर के है, जिस पे हमने चर्चा की थी और हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी लगातार इस मामले में नज़र रखी और लगातार वो ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि कम से कम प्रशासन जागे और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और तमाम खुलासे हों जिससे मासूमों की जान बच जाए। लेकिन अब जो औरैया से जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि एक जो बच्चा था जिसकी मौत हो गई, लेकिन दूसरा बच्चा जो है मासूम, वो सैफई के मेडिकल कॉलेज में ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। कप सिरप, उन्हें खांसी आ रही थी और उनके परिवार के लोगों ने कप सिरप पिलाया और उसके बाद से जो बच्चे थे वो सो गए
उनको जब जगाने की कोशिश की उनके परिवार के लोगों ने, तो वो बच्चे जगे नहीं, तो आनन फानन में वो लेकर के हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में एक बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की हालत इतनी ख़राब थी कि उसे सैफई के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। उसके बाद से बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। तो सोचिए कि कफ सिरप को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है, जो मासूमों की एक एक करके जान जा रही है, उसे लेकर के इस उत्तर प्रदेश का प्रशासन कितना सक्रिय है। जो आरोपी हैं वो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं कोई मामला आ रहा है तो शुभम जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि कहीं भी दवा पकड़ी जा रही है या फिर कोई भी पकड़ा जा रहा है तो उसमें हमारा नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। तो सोचिए कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। क्या प्रशासन सचमुच जो मुख्य अभियुक्त हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है? शुभम जायसवाल पर सारे मामले को थोप करके क्या जो है वो किसी भी तरीके से इस मामले को जो है डाइवर्ट करना चाहता है और मुख्य अभियुक्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसमें बाहुबली हो या फिर सत्ता पक्ष के मिनिस्टर और विधायक हों। खबर ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, मिनिस्टर हैं जिनका वर्चस्व है सत्ता में, वो भी पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन सत्ता की हनक में जो प्रशासन है उनकी पहुंच से दूर है। पहुंच से दूर भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऊपर उस तरह के दबाव हैं कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो। धनंजय सिंह को लेकर के चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। कहा जा रहा है कि एक न एक दिन धनंजय सिंह को जरूर एसटीएफ पकड़ेगी और उस वक्त कार्रवाई होगी जब सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो लगातार, हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि जब हमारी सरकार थी, हमारी सरकार पर आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उस वक्त विकास नहीं था बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम बताएंगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया है कि नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन डिस्ट्रिक्ट और वन माफिया की चर्चा करेंगे। तो ये जब आने वाले वक्त में अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों पर से पर्दा उठाएंगे तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां योगी आदित्यनाथ जी लगातार कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या सचमुच माफिया इतना सक्रिय है कि इतने मासूमों की जान चली गई? कफ सिरप के मामले में जो है इतने लोगों की जान चली गई और इतना बड़ा व्यापार जो उत्तर प्रदेश से लेकर के इस देश के अन्य राज्यों में फैला था और यहाँ तक कि विदेशों में फैला था, सोचिए। और ऐसे जो है जो गिरोह था जो जहर का व्यापार कर रहा था, उस जहर के व्यापारियों को पकड़ने में ये सरकार इतनी मजबूर है कि इनको पकड़ नहीं पा रही है। इनके पकड़ से दूर उन तमाम जो गुर्गे हैं जो जहर का व्यापार कर रहे थे, उन जहर के व्यापारियों को पकड़ने में जो आज का प्रशासन है आखिर इतनी ढिलाई क्यों कर रहा है? आने वाले वक्त में जब इनकी चुन चुन करके गिरफ्तारियां होंगी, अगर ठीक से कार्रवाई हुई तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जहर के कारोबार में इनकी सरकार के कितने मिनिस्टर हैं, विधायक हैं और अन्य दलों के कितने लोग इसमें शामिल होकर के जहर का व्यापार कर रहे थे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।